के तशना रहने को, जब तक जिएगी रोएगे गम खाएगी ज़ैनब बिन भाई के जब सोए वतन जाएगी ज़ैनब। मक्तल में ये ज़ैनब ने कहा ला शे से महबूब हो के शाह को अब जाएगी ज़ैनब बिन भाई के जब सोए वतन जाएगी ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा शैसे कि तुम तो चले भाए और ठोकरे पर्दे में अब खाएगी ज़ैनब बिन भाई के जब सोए वतन जाएगी ज़ैनब। मचलेगे शकीना जो तुम्हारे लिए भाई जो कर उसे समझोगे बहलाएगी ज़ैनब बिन भाई के जब सोए वतन जाएगी ज़ैनब। भाई तेरे लाशे का है अल्लाह निगहबान। दफनाएगी जब शाम से आ जाएगी ज़ैनब बिन भाई के जब सोए वतन जाएगी ज़ैनब। पूजा किरे फरजंदे शाह शाह मौजी तुझे फिदा में ले जाएगी ज़ैनब बिन भाई के जब सोए
उतरे थे हम तो रोके थे आबा ने तो के थे पुकार के कोई करे नवा है कहाँ बिछड़ के वो राम गए पर्दा तो जिनसे खाक में है
वमा कुन्ना लिनख्तरिया वला अल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अलैकुल इकराम मौलाना वल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद की बुनियाद और इसी लफ्ज़ और इसी महवर इसी मौजू को आज कोशिश ये है कि कुछ हद तक बातें पहुंच जाएं और कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए कि जिससे इस बात का एहसास पैदा हो कि हमने इन 10 दिनों में कुछ ऐसे गोरे आबदार हासिल कर लिए हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए मिशेल हिदायत हो सकते हैं। मासूम किरदार, मासूम शख्सियतें, मासूम मंजिलें, इस्मती माहौल, इस्मती फ़ज़ा, मासूम हाथ, मासूम मददगार, मासूम निगरान, सब कुछ इन अल्फाज की रोशनी में मैंने आपकी खिदमत में जो कुछ अर्ज़ किया था उसे थोड़ा सा आज बयान की सनद से करीब कर दूँ ताकि ज़हन बच्चों के करीब से करीब तक हो जाए। अल्लाह का इंतज़ाम यह है कि अल्लाह अपने नेक और मखसूस बंदों को इम्तिहान की मंजिलों से गुजारता है और खुदा का जो भी नेक बंदा बहुत खूबी आजमाइश से गुजर जाता है उसको उसी एतबार से इनामात दिए जाते हैं। इनामात के मिल जाने के बाद जब वो बारगाह खुदाबंदी में दस्ते सवाल दराज करता है तो उसका खातिर खास जवाब भी मिलता है। आयत का तेवर यह है कि हमने इब्राहीम को आजमाइश की मंजिलों से गुजारा और जब इब्राहीम बहुत खूबी इम्तिहान की मंजिलों से गुजर गए तो कुदरत ने बतौर तोहफा बतौर इनाम जनाब इब्राहीम को मनसब इमामत अता किया। इस मनसब के मिल जाने के बाद जनाब इब्राहीम ने बिला फासला दस्ते दुआ बुलंद किए और आवाज़ दी वमन ज़ुर्रियती मेरे मालिक ये ओहदा और ये मनसब मेरी ज़ुर्रियत के हवाले कर दे। तो कुदरत ने जो जवाब दिया वो कुरान के दामन में महफूज हो गया कि इब्राहीम इमामत का ये मनसब ज़ालिमों तक नहीं जा सकता। बहुत ही खुला हुआ साफ और सरीह ऐलान है। इससे ये बात साबित होती है कि चूँकि कुरान ने ये बात साबित कर दी कि इमामत का ये मनसब ज़ालिमों तक नहीं जाएगा तो जहाँ जुल्म होगा वहाँ इमाम ना होगा और जहाँ इमाम होगा वहाँ जुल्म ना होगा। इसी बुनियाद के ऊपर हम इस बात को बबांगे दुहल और सारी कायनात में आश्कार करना चाहते हैं कि जब आने वाला पर्दे गैब का साकिन आएगा तो वो दुनिया जो जुल्म से भरी होगी उसे अदल इंसाफ से इस तरीके से भर देगा कि जिस तरीके से दुनिया जुल्म से भरी हुई थी। इसका मतलब, इसका नतीजा ये है कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ इमाम ना होगा, जहाँ इमाम होगा वहाँ जुल्म न होगा। इस आयत की रोशनी में ये बात वाज़े होती है और इसे कम से कम जहनों में महफूज रखना चाहिए कि मौला का ज़हूर क्यों नहीं हो रहा है। उसका सबब यह भी है कि जहाँ जहाँ जुल्म है वहाँ इमाम नहीं है, जहाँ इमाम है वहाँ जुल्म नहीं है। अब उस वादी के बारे में आप सवाल न करें कि जहाँ मासूम किरदार बस रहे हैं, ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, इसलिए कि वहाँ सिर्फ अदल ही अदल है, इंसाफ ही इंसाफ है। जहाँ पर इमाम होता है वहाँ जुल्म का कोई शायबा नहीं पाया जाता। ये कुरान का सरीही और साफ ऐलान है। और मैं इस हवाले से 2 कदम और आगे चलूँ
कि चूँकि इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं और इस दोस्त ने जो अल्लाह का दोस्त है इसने अपनी ज़ुर्रियत में इमामत का मनसब मांगा था, तो कुदरत ने बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के जो जवाब दिया था वो तारीख़ साज भी था और उस जवाब को कुरान ने महफूज कर लिया था कि इमामत का ये मनसब ज़ालिमों तक नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इब्राहीम की नस्ल में किसी ज़ालिम के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ अदल का सिलसिला होगा वहीं इमामत की ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी और वही सिलसिला होगा जो तारीख़ को एतबार बख्श के इस बात का ऐलान करेगा कि चूँकि ये ओहदा अल्लाह की जानिब का है तो जो ओहदा अल्लाह की जानिब का होता है वहाँ जुल्म का कोई शायबा नहीं पाया जाता। ये दुनिया वालों का अपना मिजाज हो सकता है, लेकिन खुदा का मामला यह है कि वहाँ पर जुल्म की कोई मंजिल नहीं है। वो अदालतों का शाहकार है, वो आदिल है और सबसे ये चाहता है कि वो भी अदल की बुनियाद के ऊपर ज़िंदगियाँ गुजार के सारी कायनात को इस मंजिल से मामूर कर दे ताकि ज़िंदगियों का सिलसिला बैलेंस होके चले, न बहुत आगे बढ़ जाए न बहुत पीछे रह जाए, ज़िंदगी एतदाल से गुजर जाए, तभी ज़िंदगियाँ मंजिल कमाल को पहुँचती चली जाती हैं। और जब ज़िंदगियाँ कमाल की मंजिलों को पहुँचें तो फिर आजमाइश की सरहदों से आगे बढ़ के जब उस मंजिल इम्तहान से गुजर जाएं तो उनको इनाम व इकराम के उस हवाले से करीब होना पड़ता है कि जहाँ पर कुदरत ने कहा कि इब्राहीम हमने तुमको लोगों का इमाम इसलिए बनाया कि तुम इमामत की मंजिलों से करीब इसलिए हो गए कि तुमने आजमाइश की मंजिलों को अपने सामने ला करके सारी कायनात को ये बता दिया कि ये ख्वाब ख्वाब नहीं होता। जब मासूम का ख्वाब ख्वाब नहीं होता तो मासूम की बेदारी हमारी आपकी बेदारी से कैसे मिलती जुलती दिखाई देगी। इसलिए कि मासूम के ख्वाब का एतबार हासिल होता है तो फिर वो तारीख़ बनती है और सिर्फ तारीख़ नहीं बनती बल्कि शरीयत का जुज़ बनता चला जाता है। वरना बीती हुई शरीयत गुजरा हुआ नबी आज भी इस्लाम के दामन में महफूज है। हर हाजी पर लाजिम है कि वो उस मैदान में जाएं तो उस यादगार कुर्बानी को पेश करें जो हज़ारों बरस पहले पेश की गई थी। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई? ख्वाब था, उसे ख्वाब रहने देता। मगर ये सिर्फ ख्वाब की बातें नहीं है, ये शहूद और ख्वाब का मरहला मासूम किरदार के लिए बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम जागती आंखों से सारी निगाहों को देख रहे हैं। मैंने कल एक जुमला अर्ज़ किया था कि मासूम निगाहें बिल्कुल हमारी निगाहों की तरह नहीं होती। हम जिस तरीके से सामने देखते हैं मासूम उसी तरीके से पसे पुष्ट भी देखता हुआ नज़र आता है। और मासूम का कोई अमल हमारे अमल जैसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मासूम का हर अमल लिल्लाहियत के साँचे में ढला हुआ होता है। मासूम का हर अमल रज़ा इलाही की बुनियादों पर होता है। और तभी तो मैं लफ्ज़ यहाँ से आपके हवाले कर रहा हूँ कि जब अल्लाह की रज़ा लफ्ज़ों के पैकर में ढल जाए तो उसे कुरान कहते हैं, और जब अल्लाह की यही रज़ा वजूद बन जाए तो उसे ज़ात आले मोहम्मद कहा जाता है। जब अल्लाह की रज़ा लफ्ज़ों के पैकर में ढल जाए तो उसे कुरान कहते हैं, और अल्लाह की यही रज़ा जब वजूद बन जाए तो ज़ात आले मोहम्मद और ज़ात मासूम हुआ करती है। अब मासूम किरदार को अपने लेवल पर मत तौलिएगा, इसलिए कि मासूम मासूम होता है, हम हैं, मासूम मासूम है, खून खून है, पसीना पसीना है, नूर नूर है, पसीना पसीना है। जब जिस्म से पसीना निकलता है तो राहत महसूस होती है, जब जिस्म से खून निकलता है तो ज़ौक़ महसूस होता है, और जब ज़ौक़ महसूस हो तो सरकार मदीना अपनी इकलौती बेटी के दरवाजे पर आन के सलाम करके कहते हैं, ए ज़हरा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है। और जब सारे जिगर के टुकड़े जमा हो जाएं तो ज़ौफ़ का सिलसिला मुकम्मल, और ज़ौफ़ का वो सिलसिला इस मंजिल कमाल पर पहुँचते पहुँचते मुकम्मल तौर पर सारी मंजिलों को वाज़े करता है। इसलिए कि वहाँ पर जब रिश्ते जोड़े जाएंगे तो आवाज़ दी जाएगी, हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। इसका मतलब नबी की रिश्तेदारी काम नहीं आती, ज़हरा से रिश्ता काम आएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मसला ज़हरा से राब्ते का है, मसला उस शहजादी का है जो खातून क़यामत है। और मैंने अर्ज़ किया था कि जिसका कमाल ये है, और उसके कब्ल का एक जुमला सुन लें, इसलिए कि ये सिलसिले की गोया अलविदाई मजलिस माने आप इसको, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका रहा ज़िंदगी ने वफा की तो मैं ये बातें आपकी खिदमत पे अर्ज़ करूँगा। चूँकि रसूल इस्लाम ने इस घर में जहाँ पर इस्मत का सिलसिला है और जहाँ इस्मत कदा है, यहाँ पर अगर कोई गैर मासूम भी आया है तो उसका किरदार इतना करीब हो गया
आप उस लफ्ज़ को सिर्फ महसूस करें। मैंने शायद 2-3 दिन कबल की मजलिस में यह अर्ज़ किया था कि रसूल की ज़ौजा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, उनके नाम के साथ लफ्ज़ उम्मुल मोमिनीन जो जोड़ा जाता है, भाई कम से कम मैं तो मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे हर अमल से आप भी मुत्तफ़िक़ हो जाएं, मगर हाँ, मैं जो लफ्ज़ मैंने सर्व की थी वो आज सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन नहीं, बल्कि जनाब खदीजा उम्मुल मासूमीन है। भाई मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मासूमीन है, और इनको चूँकि कुदरत ने तहारत की उस मंजिल पर रखा है। अब ये माशाअल्लाह अहले अदब हैं, हमारे तलबा भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, उलमा तशरीफ़ फरमा है। लफ्ज़ खदज एक मस्दर है, खदज मस्दर है। अब उसे अरबी दुनिया में जो बच्चा 6ठे महीने मौलूद हो जाता है, अगर बेटा होता है तो उसे खदीज कहा जाता है, अगर बेटी होती तो उसे खदीजा कहा जाता है। यानी अब इसे आप यूं महसूस करें, और मेरे ये पढ़े लिखे अफराद और ये नौजवान तबका जो मेडिकल साइंस से करीब है, इसको मालूम होगा कि 6ठा महीना वो होता है जब बच्चे की ग़िज़ा शिकम मादर में नाफ के ज़रिए से उसके जिस्म में पहुँचाई जाने लगती है। चूँकि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को मुस्तक़बिल में, भाई जुमला महफूज होना चाहिए, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को मुस्तक़बिल में उम्मुल मासूम होना था। भाई बुलाला फरमा रहे हैं, जनाब खदीजा को मुस्तक़बिल में उम्मुल मासूम होना था, लिहाजा जनाब खदीजा को कुदरत ने इस एहतमाम के साथ मौलूद किया कि नाफ के ज़रिए से पहुँचाने वाली ग़िज़ा भी जनाब खदीजा के जिस्म से दूर रहे। भाई आप बुलाला फरमाए, इसलिए कि इनकी आगोश में बतूल को परवान चढ़ना था, लिहाजा इंतज़ाम एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें अज़मत आले मोहम्मद। आ जाए, जगह है, आ जाए, आइए, अभी जगह है और तशरीफ ले आए, थोड़ा सा और सिमट लाइए, अब तो जाड़ा है माशाअल्लाह। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को चूँकि उम्मुल मासूमीन होना था, यह निगाह कुदरत, यह इंतखाब कुदरत, ताकि यह सिलसिला एतबार पा जाए और जो ताहिरकुम तथीरा का जो निसाब है वो यहाँ से शुरू होकर के मंजिल कमाल को पहुँच जाए। एक बीबी मलिकतुल अरब, अरब की मलिका, पूरा मक्का बिजनेस सेंटर था, और उस पूरे मक्के में जो सबसे अहम तरीन पर्सनालिटी थी उस जात का नाम जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। भाई दो शख्सियतें उस जमाने में मक्के में मौजूद थीं। एक शख्सियत वो जिसके चश्म अबरू के इशारे पर पूरे मक्के की तिजारत का दारोमदार था, और दूसरी शख्सियत वो जिसके चश्म अबरू के इशारे पर पूरे मक्के की सियासत का दारोमदार था। जिस शख्सियत के चश्म अबरू के इशारे पर अरब की तिजारत का दारोमदार था उसे ज़ात खदीजा कहते हैं, और जिस शख्सियत के चश्म अबरू के इशारे पर अरब सोसाइटी की सियासत का दारोमदार था उसे ज़ात इमरान और ज़ात अबू तालिब कहते हैं। ये दो शख्सियतें, और जिनके हवाले से कुरान ने बराबर गुफ्तगू की, जब तुम यतीम थे तो क्या मैंने तुम्हारी परवरिश न की? जब तुम्हें हमने बेमाया और बगैर सरमाए के पाया तो क्या तुम्हारी मदद न की? सरमाया खदीजा का मंसूब खुदा की तरफ, आगोश अबू तालिब की मंसूब खुदा की तरफ। आप जरा अंदाजा लगाएं किस कदर मोतबर है यह आगोश, जिसके दामन की हवा पा करके कोई सैयदुल अंबिया हो गया, कोई सैयदुल औसिया हो गया। अब आप कलमे की बहस में पड़े हैं, हम इस बात पर आमादा नहीं हैं। आइए उस मंजिल से 2 कदम और आगे चलें। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने खुद सरकार के यहाँ रिश्ता भिजवाया था, रिश्ता खुद जनाब खदीजा ने भिजवाया था, नबी ने रिश्ता नहीं भिजवाया। आइए सीरत लिखने वाले सीरत लिखें और पढ़ें और देखें, सरकार ने रिश्ता नहीं भिजवाया। अगर सरकार रिश्ता भिजवाते तो मुअर्रिख लिखता कि नबी ने अमीर घर देख करके रिश्ता भिजवा दिया, सलाम करो सलाम करो सलाम करो खदीजा को। जिसने रिश्ता भिजवा के नबी को इस इल्जाम से बचाया। और दूसरा अहम तरीन पहलू, आपकी बेपनाह तवज्जुहात हैं,
मैं जुमला सर्व कर दूं, अगर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रिश्ता न भिजवाती, भाई अहले अदब है, मिंबर का लिहाज है, अगर जनाब खदीजा रिश्ता न भिजवाती तो फिर नबी के दरवाजे से बारात उठ के किसके दरवाजे जाती? भाई मुलादा फरमा रहे, और किसी के दरवाजे बारात न गई। भाई मुलादा फरमा, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि बारात किसी के दरवाजे न गई, सिर्फ खदीजा के दरवाजे बारात क्यों गई? उसका सबब यह है कि सारे इलाही मनसब इनके खानदान में। हमारे यहां गैर इत्तेफाकी तौर पर भी कोई फजीलत नहीं आई। क्या करें, क्या करें, क्या करें? हुकूमत की बेटियों को इस्मत के दरवाजे से मंसूब करो। हुकूमत की बेटियों को इस्मत के दरवाजे से मंसूब करो। एक औलाद पैदा हो जाए फिर तो हम किंग मेकर हैं, जो चाहेंगे बना लेंगे। बनाना तो हमारा काम है। खुदा बनाते थे, बुद्ध बनाते थे, अपने जैसा बशर बनाते थे, जो चाहा बनाया। एक औलाद पैदा हो जाए, जो चाहेंगे बना लेंगे। इंतकाम इलाहिया तारीख समेट दी मैंने। इंतकाम इलाहिया यह है कि तुमने मेरे पहले मोहम्मद को अबतर कहा तो सही, दूसरे मोहम्मद से लेके 11वें मोहम्मद तक जहां जहां भी इस मंसूबे और पॉलिसी के तहत हुकूमत की बेटियों को इस्मत के दरवाजे से मंसूब किया गया कि एक औलाद पैदा हो जाए, एक औलाद पैदा हो जाए, एक औलाद पैदा हो जाए। तारीख गवाह है, सबकी नस्लें अबतर, इनकी नस्ल नस्ल कसीर। आप बुलाया फरमाइए या रसूल अल्लाह। इंतकाम इलाहिया यह है कि तुमने हमारे पहले मोहम्मद को अबतर कहा। भाई इससे ज्यादा अलामतों की गुफ्तगू तो नहीं हो सकती। तुमने हमारे पहले मोहम्मद को अबतर कहा तो सही। और आज पूरी कायनात में नस्ल रिसालत माब इसलिए पाई जाती है कि कुरान का वादा अपनी जगह, प्रैक्टिकल मंजिल अपनी जगह। जिस शय को जितना काटा जाता है उसमें बढ़ने की सलाहियत उतनी पैदा होती चली जाती है। गुलाब का पौधा आपके आंगन में सजा है, उसे तराशते रहिए, नई नई कोपलें और कलियां फूटती रहेंगी। उसे तराशना छोड़ दीजिए, कुव्वत नमो खत्म हो जाएगी। असल में मसला यह है कि जालिमों के जुल्म के खंजर ने नस्ल रिसालत के पौधे को इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा कि जालिमों के जुल्म के खंजर तो कुंद हो गए, मगर यह पौधा शजर सायादार बन के सारी कायनात पर मुहीत हो गया। और आज सारी कायनात में नस्ल मासूम कौनैन, नस्ल इस्मत, नस्ल रिसालत माब, कुरान का वादा अपनी जगह, प्रैक्टिकल मंजिलें अपनी जगह। खदीजा ने रिश्ता भिजवाया, नबी ने कबूल किया। और उसके बाद ऐलान हुआ, जब सवारी सरकार की बारात में सवारी चले तो सवारी के जब दाहिने पांव उठे तो दिरहम कुर्बान करना, जब बाएं पांव उठे तो दीनार कुर्बान करना। मलिकतुल अरब के दरवाजे बारात आनी है। सरकार मदीना की बारात चल रही है। हर बारात में दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ छोटी कौम के लोग, कुछ शरीफ किस्म के लोग। छोटे तबके के लोगों की निगाहें सदक़े पर, निछावर पर, दाहिने बाएं, इधर उधर। शरीफ लोगों की निगाहें दूल्हे के चेहरे पर। हुजूर की बारात में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब सरकार की बारात चली तो शरीफों की निगाहें सरकार के रूए अनवर पर, और वो भी सेहरे वाला चेहरा, क्या कहना। और कुछ छोटे कौम के लोगों की निगाहें सदक़े पर, निछावर पर, दिरहम पर, दीनार पर। और जब ये बारात पहुंची तो अब तबरी का बयान है, मैं नकल कर रहा हूं, मुझको इल्जाम ना दीजिएगा। बारात पहुंची, निकाह का वक्त हुआ, निकाह पढ़ने वाले आए। मैंने कहा नाम बताओ, का नाम न पूछो। नाम न पूछे? हाँ नाम न पूछो। हमने कहा चलो नाम नहीं पूछते। निकाह कैसे हुआ? कह लगे जैसे आलम इस्लाम में होता है। हमने कहा कैसे होता है? का दूल्हा चौकी पर और कुर्सी पर और स्टेज पर बैठा होता है
और काजी साहब दूल्हे के कान में कहते हैं कहो मियाँ पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा ही होता है? कह लगे जी बिल्कुल ऐसे होता है, मैं नकल कर रहा हूं, मुझको इल्जाम मत दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होता है। कह लगे बिल्कुल ऐसे होता है। मैंने कहा वहां भी? कहे जी वहां भी ऐसा ही हुआ। मैंने कहा निकाह पढ़ने वाले ने क्या कहा? कहा निकाह पढ़ने वाले ने कहा कहो पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई अब इससे ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। मुलाहिजा फरमा रहे हैं आप? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई बुलंद तरीन सलावत पढ़े सब मिल के अज़मत आले मोहम्मद। हमें क्या परेशानी है? हम तो नकल कर रहे हैं जो आपने लिखा। ऐसे हुआ? कह लगे बिल्कुल ऐसे हुआ। मैंने कहा अपनी जगह टिके रहिएगा, जाइएगा मत। ऐसे ही हुआ? कह लगे बिल्कुल ऐसे हुआ। हमने कहा नाम भी खोल दीजिए, पर्ची निकालिए, नाम निकालिए, नाम निकालिए। कह लगे हाँ उन्हें इमरान कहते हैं, इमरान कहते हैं, इमरान कहते हैं। मैंने कहा उन्होंने ऐसे ही पढ़ा? कह लगे बिल्कुल ऐसे पढ़ा। मैंने कहा जब उन्होंने ऐसे पढ़ा तो पहले कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर नौशे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले काजी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर नौशे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई मुलाहिजा फरमा रहे? अब भी परेशानी आ गई। अब क्या हैरत है, अब क्या तकल्लुफ है, अब क्या परेशानी है? ये तो दीन इब्राहिम पर थे, शरीयत तो बाद में आई है। तफसीलें आपकी निगाहों के सामने, मुझे तफसील में नहीं जाना। चलिए जनाब निकाह हुआ, रुखसती हुई। जब जनाब खदीजा की रुखसती हुई तो 700 कनीजें जिनके सर के बालों में सच्चे मोती पिरोए हुए थे रुखसत होके आई। ये कौन है? दौलत का अंदाजा लगाएगा। कैलकुलेटर की गिनतियां कम पड़ जाएं। मलिकतुल अरब, अरब की मलिका। और फिर अब ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं, दुनिया में किसी के पास नहीं है। सरकार अबू तालिब ने दावत का इंतजाम किया, लंगर नहीं दावत। देखिए लंगर और है, दावत और है। मुलाहिजा फरमा रहे हैं आप? दावत, दावत, पूरे मक्के की दावत। और जब दावत का सिलसिला मुकम्मल हुआ, खत्म नहीं हुआ, मुकम्मल हुआ, तो जनाब खदीजा एक नेक बहू की तरह हाथों को जोड़ के आगे बढ़ी। सरकार मैं भी कुछ इंतजाम करना चाहती हूं। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 2 खैमे लगाए गए, मिक्स गैदरिंग नहीं, मर्दों का अलग, औरतों का अलग। जी जनाब, मिक्स गैदरिंग का कोई तसव्वुर यहां नहीं था। मर्दों का खैमा अलग, औरतों का खैमा अलग। मर्दों के खैमे के दरवाजे पर गुलाम, औरतों के खैमे के अंदर कनीजें। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े इश्तिहारात में जो जुमले लिखे जाते हैं कि मस्तूरात के पर्दे का माकूल इंतजाम है, ये सीरत खदीजा के ऊपर यह कौम अमल कर रही है। ये सीरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर अमल हो रहा है। मर्दों का इंतजाम अलग, औरतों का इंतजाम अलग। और जब खाने का सिलसिला मुकम्मल होता था तो शाम के वक्त जब ये लोग जाने लगते थे तो इनको टिफिन कैरियर दिया जाता था, दिरहम दीनार की थैलियां दी जाती थी। और जो शख्स मारे गैरत के नहीं लेके जाता था उसके नाम की लिस्ट तैयार होती थी। तारीख सुन लीजिए आज, उसके नाम की फहरिस्त तैयार होती थी। और फिर वो फहरिस्त जनाब खदीजा की बारगाह में पेश होती थी। और फिर जनाब खदीजा रात की तारीकी में उनके दरवाजों पर गुलामों को भेज के कहलवाती थी। जुमला सुने, गुलामों को भेज के कहलवाती थी कि मैं खदीजा तुम्हारी गैरतों पर ज़र्ब नहीं लगाना चाहती। जुमला मुलाहिजा फरमा रहे हैं, मैं खदीजा तुम्हारी गैरतों पर ज़र्ब नहीं लगाना चाहती। यह सदका नहीं है, मोहम्मद का करम है, इसे कबूल कर लो। यह कमाल, यह किरदार, यह इस्मत से करीब होने वाली वो बीबी जिसकी आगोश में मासूमा को परवान चढ़ना है। यह कमाल और यह दर्द का वो सिलसिला कि जिसे दुनिया ने कभी महसूस न किया, मगर हाँ हम इसे खूब जानते हैं। और यही सिलसिला जब तारीख में आगे बढ़ा तो इस्मत की कंदीलें ऐसी रोशन हुई कि फिर दुनिया में ना उनकी कोई मिसाल है, ना कोई नजीर है। सुबह क़यामत तक इसका सिलसिला कायम भी है और दायम भी है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ें अज़मत आले। और मैंने ये गुफ्तगू इस मंजिल पर लाके आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज की ताकि कुछ हक ऐसा भी हो
जो अदायगी की मंजिलों से करीब हो जाए। और फिर अगर हम मजलिसों में यह सलीका न पेश करेंगे तो दुनिया में कहाँ किसके पास ये सलीका है जो इसे पेश कर सके। हम इसे मासूम किरदार और मासूम कैरेक्टर के हवाले से उस मंजिल पर एक छोटी सी रवायत के लिए मुझसे कई दिन से फरमाइश हुई कि जब आप पिछली बार आए थे तो आपने शायद वो रवायत पढ़ी थी। उसे मैंने कहा चलिए इंशाल्लाह आखिरी मजलिस में कोशिश करूंगा, जहां तक हो सकता है उसे निभा दिया जाए। मासूम किरदार, जमाने की हदों से बहुत बुलंद, फिक्र की मंजिलों से बहुत आगे। और इसके हवाले से एक रवायत का फिक्रा है कि जब जनाब आदम जन्नत में मौजूद थे तो आदम के सुल्ब में अनवार खमसा मौजूद हैं। आदम क़िबला नुमा बने हैं, आगे आगे आदम हैं, पीछे पीछे मलाइका की सफ़े हैं। ये आदम को सजदा नहीं हो रहा, उन अनवार को सजदा हो रहा है जो आदम के सुल्ब में है। आदम क़िबला नुमा बने हैं। आदम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरदिगार मैं इन अनवार की ज़ियारत से महरूम हूँ। कुदरत ने आदम के सुल्ब से अनवार को मुंतकिल किया, पेशानी में ला के रखा। अब आदम के कदमों में मलाइका सजदा रेज हैं। ये आदम को सजदा नहीं हो रहा, उन अनवार को सजदा हो रहा है जो आदम की पेशानी में मौजूद है। आदम ने फिर हाथ उठाए, परवरदिगार पेशानी बुलंद है, आंखें नीचे हैं, मैं अब भी इनकी ज़ियारत से महरूम हूं। तो कुदरत ने आदम की 5 उंगलियों में पंजतन के अनवार मुंतकिल कर दिए। अब आपने महसूस किया कि कुदरती एतबार से उंगलियां पाछी क्यों बनाई गई। अब तरतीब मुलाहिजा फरमाए, इस उंगली में रसूल आजम का नूर था। यह है कलमे वाली उंगली, जिसका कलमा पढ़ते हो उसका नूर इस उंगली में था। इसमें था अली इब्ने अबी तालिब का नूर। तबसरा किए बगैर आगे नहीं बढ़ता। अब हमसे न कहना कि आपने अली को क्यों बढ़ा दिया। भाई आप मुलाहिजा फरमाने, इसमें रसूल का नूर, इसमें अली का नूर, कोई तबसरा नहीं, हमने अली को नहीं बढ़ाया। अब इसमें जनाब इमाम हसन का नूर, इसमें मासूम कौनैन का नूर, और सबसे आखिर में सरकार शहादत का नूर बचा, उसको इस अंगूठे में मुंतकिल किया गया। कितनी कुर्बत है हुसैन और रसूल में। यह कुर्बत हुसैन और रसूल नहीं है, बल्कि अना मिनल हुसैन की तफसीर हो रही है। आप मुलाहिजा फरमाएं, मैं फिर तरतीब दे रहा हूं ताकि बच्चों के जहन में महफूज हो जाए। इसमें रसूल का नूर, इसमें मौला कायनात का नूर, इसमें जनाब मासूमा का नूर, इसमें इमाम हसन का नूर, और इसमें इमाम हुसैन का नूर। और अब जिस जुमले के लिए मैं आपको यहां तक लाया, अजीजों, जब भी आपने बच्चे की बिस्मिल्लाह कराई और उसके हाथों में नया नया कलम दिया, तो ये 2 उंगलियां हैं जिनके जरिए से उसने कलम अपने हाथों में लिया और ज़ब्त तहरीर पर आगे बढ़ता चला गया। अजीजों, इसमें रसूल का नूर, इसमें आका हुसैन का नूर। अब हमसे न कहिएगा कि ये मुकद्दर कैसे संवारते हैं, ये मुकद्दर की तहरीरें और लकीरें कैसे बनाते हैं। ये हुसैन भी हैं, ये रसूल भी है। और अब आलम यह है कि सारी कायनात का इत्तफाक और फैसला यह है, कुल्लो मौलूदिन यूलदो अला फित्रतिल इस्लाम। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। पैदा होने के बाद पहला फितरी अमल यह है कि वो अंगूठे को दहन में लेता है। बड़ी नेचुरल, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। जब बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके बाद का फिक्रा है, मगर जो उसके पालने वालों का मजहब है वही बच्चे का मजहब है। अगर पालने वाला यहूदी है तो बच्चा भी यहूदी, अगर पालने वाला मजूसी है तो बच्चा भी मजूसी। मुझे नहीं पता कि नबी का पालने वाला कौन था। पहले नबी के पालने वाले का मजहब बताओ, फिर नबी के मजहब का अंदाजा लगाना। भाई हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। पैदा होने के बाद उसका पहला अमल यह है कि वह अंगूठे को दहन में लेता है। और हुजूर, बच्चा पैदा हुआ, अंगूठे को दहन में लिया, फितरत इस्लाम पर पैदा होने के बाद अंगूठे को दहन में लेके अपने हुसैनी होने का ऐलान कर दिया और यह बताया कि देखो देखो, मैं अंगूठे को दहन में लेके हुसैनी होने का ऐलान कर रहा हूं। बकिया जिम्मेदारी मेरे पालने वालों की है, मुझे कसूर न देना। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
या एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। ये मैंने इस हवाले से गुफ्तगू की और फिर बात उस मंजिल से करीब आ गई जिसके लिए आप आमादा हैं। आप ज़रा इंसाफ करें, जिस ज़ात को कुदरत ने मासूम बना के सारी कायनात की अफजलियत और बरतरी अता की, उसका आलम यह है कि वो हर ज़माने में, हर दौर में सबसे बेहतर, सबसे मोतबर, सबसे अफजल, सबसे आला। और अगर ऐसा ना हो तो फिर खुदा के दामन सुबहानियत पर हर्फ आ जाए, इसलिए कि उसने इनको मासूम बनाया ही इसलिए ताकि शरीयत महफूज रह सके। और जब तक शरीयत महफूज है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा शरीयत का जिम्मेदार है कि जो शरीयत को महफूज बनाए हुए सारी कायनात की निगरानी कर रहा है। और वो ज़ात मासूम के अलावा कोई और ज़ात नहीं हो सकती। वो किसी दौर का मासूम हो, चाहे वो पहला मासूम हो, चाहे वो दरमियान का मासूम हो, चाहे वो आखिर का मासूम हो। हमने ज़िंदगियों को इस एतबार से संवरते हुए देखा था और फिर तारीख़ उस मंजिल पर पहुँची कि जहाँ पर रसूल आज़म के इस पहले वसी ने आगोश में आने के बाद, तिलावत करने के बाद जब ये मंजर पेश किया कायनात के सामने, तो तारीख़ ने लिखा कि फिर वही मंजर निगाहों के सामने आया कि सरकार अबू तालिब ने सारे मक्के में दावत का इंतज़ाम कराया। और फिर इब्ने शहराशोब जैसा मौर्रिख कहता है कि जनाब अबू तालिब ने 700 ऊँट नहर कराए और मक्के की हर फर्द को दावत दे के ये कहा कि मैं इस्मत की बारगाह का वो ज़िम्मेदार हूँ कि मेरे घर ये मासूम आया है तो उसका इंतज़ाम मुझे करना है। 700 ऊँट नहर कराए, भेड़ बकरियाँ नहीं, इसलिए कि अबू तालिब मक्के की हर फर्द की खुराक और डाइट से वाकिफ़ थे। जब ये 700 ऊँट नहर कराए गए तो सरकार अबू तालिब ने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह है कि पहले काबे का 7 मरतबा तवाफ़ करो, दूसरी शर्त यह है कि मेरे बेटे को सलाम करो तब खाना खाओ। आप मुझे बताएं, इब्ने शहराशोब जैसा मौर्रिख कहता है, रावियों के नाम भी बड़े उम्दा उम्दा, इब्ने कसीर, इब्ने शहराशोब, तर्जमा करना मुश्किल हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, ये वाली सलावत नहीं, सब मिल के सलावत पढ़े अज़मत आले मोहम्मद। आप अंदाजा लगाएं, या आपने अंदाजा लगाया 700 ऊँट नहर कराए। आपके यहाँ भी माशाल्लाह 17 रजब को जश्न मौलूद हरम का एहतमाम होता है, बड़ा इंतज़ाम करते हैं आप। ये सीरत अबू तालिब है जिस पर अमल हो रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा, जब तक चाहने वाले आएंगे और जाते रहेंगे। ये वो सिलसिला है कि जिसका फैज़ आम है और ये सिलसिला मोतबर से मोतबर होता जाता है। रोज़ाना इसमें तरक्की होती जाती है, चाहे वो अज़ा का सिलसिला हो, चाहे वो जश्न की कैफियतें हों। हम इन सिलसिलों को एतबार इसलिए बख्शते हैं ताकि हमारी ज़िंदगियों को एतबार हासिल हो जाए। हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी शनाख्त, हमारा अपना मिशन, हमारी अपनी मंजिल। हम किसी दूसरे के सर पर अपना अक़ीदा लादने और थोपने के आदि नहीं है। हमारा अक़ीदा हमें मुबारक है, हम किसी और के ऊपर अपना अक़ीदा क्यों पेश करेंगे? ये हमारा अपना अक़ीदा है। सरकार अबू तालिब ने 700 ऊँट नहर कराए, मगर 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि खाना काबा का 7 मरतबा तवाफ़ करो, दूसरी शर्त यह है कि मेरे बेटे को सलाम करो तब खाना खाओ। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जो कौम खाने के लिए पैदा हुई हो, उसके खाने से पहले अगर 2-2 स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाएं तो उसके खाने का क्या आलम होगा? जो मुआशरा खुदाखोर हो चुका हो, अब उसके खाने से पहले अगर किसी मंजिल पर रोका जाए तो उसका क्या आलम होगा? अब मैं इस बात को आपकी खिदमत में मंजर बना के पेश कर रहा हूं। अब तो वो मकान भी ना रहा जहां सरकार अबू तालिब रहा करते थे, उसे लाइब्रेरी का बोर्ड लगा करके अलग कर दिया गया। यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। भाई कुछ नहीं तो फिर ये बोर्ड लगाने की जरूरत क्या है? जब कुछ नहीं था तो फिर बकी के दरवाजे पर खड़े होने की जरूरत क्या है? इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है, कोई तो बात है जिसको छुपाया जा रहा है। सरकार अबू तालिब के दरवाजे पर बोर्ड लगा है कि अब ये लाइब्रेरी है, इसके ताज़ीम और एहतराम की कोई ज़रूरत थी। हमने कहा चलिए कोई ज़रूरत नहीं। अब इसे आप मंजर की शक्ल में देखें, यह है खाना काबा, यह है जनाब अबू तालिब का घर। 700 ऊँट नहर कराए गए। 2 शर्तें, पहले काबे का तवाफ करो, फिर सलाम करो, फिर खाना खाओ। मजमा चला, तवाफ, सलाम, दस्तरखान। तवाफ, सलाम, दस्तरखान।
मैंने कहा हुजूर ये तवाफ क्यों करवा रहे हैं? अंदर बाहर वाले सब इस जुमले को महफूज कर लें, ये तवाफ क्यों करवा रहे हैं? 7 मरतबा तवाफ। ये जमाना कौन सा है? अभी शरीयत नाजिल नहीं हुई, अभी शरीयत नाजिल नहीं हुई। हुजूर आप कहने लगे हम शिया इस्ना अशरी। कहाँ जा रहे हैं? हज करने जा रहे हैं। आप भी हज करते हैं? आप पे तो इल्जाम है कि आप सिर्फ ज़ियारतें करते हैं। कह ले नहीं, अब हम भी हज करने लगे हैं। तवाफ की आदत कितनी है आपके यहाँ? कह लगे जी 7। आप बरेली से तशरीफ लाएं, आप क्या तवाफ की आदत? कह लगे 7। आप कह लगे हम देवबंद से आए हैं, आप क्या भी तवाफ की आदत? कह लगे बिल्कुल 7। मैंने कहा यहाँ तवाफ की आदत में कोई कमी और ज्यादती? कह लगे नहीं नहीं, सब बिल्कुल एक जैसा है, इत्तेहाद का मामला है। मैंने भाई ये कौन सा इत्तेहाद? भाई ये कौन सा इत्तेहाद है? यहां अगर एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले की नमाज जनाजा पढ़ा दे तो पूरे गांव का निकाह बातिल हो जाए। वहां आप भी 7, आप भी 7, आप भी 7। कह लगा नहीं 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 नहीं, यहां कुछ और है, वहां कुछ और है। हमने कहा ये तो कोई बात ना हुई। आप जब यहां मक्के पहुंचे तो इतना बड़ा सा आपने पट्टा हाथ पर बांध लिया, ये क्या है? कह लगे हमारी शनाख्त। हमने कहा इससे वजू नहीं टूटा? कह लगे नहीं। मैंने कहा नमाज बातिल ना हुई? कह लगे नहीं। हमने यही तो हिंदुस्तान में आपको समझा रहे थे, ये पतले पतले कलावे, ये चांदी के छल्ले और ये जो हमने बांध रखे हैं। कह लगे नहीं नहीं नहीं, वहां मामला कुछ और है, यहाँ ये तो कोई बात ना हुई। भाई जो मसला वहां वही मसला यहाँ। भाई आप बुलादा फरमा रहे आखिर हुआ क्या? ये है क्या? भाई ये मामला क्या है? कहने लगे 40 लाख के मजमे में और इस भीड़ में हम गुम ना हो जाए, आप क्यों मानते हैं? हमने कहा हम गुम होने वाले नहीं हैं, हम तो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ताकि हमारी पहचान बाकी रहे, शनाख्त बाकी रहे। अच्छा जनाब, ये 7 की अदद आप क्या और 7 की अदद आप क्या और 7 की अदद आप क्या, कोई परेशानी, कोई इख्तलाफ नहीं है। कहने लगे नहीं, ये हमारे इमाम साहब ने कहा और हमारे मुफ्ती साहब ने कहा। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। जब न तुम्हारा इमाम आया था न तुम्हारा मुफ्ती आया था। तुम्हारे इमाम और मुफ्ती के वजूद ज़ाहिरी से पहले, भाई लफ्ज़ राय का ना जाने दीजिएगा, तुम्हारे मुफ्ती और तुम्हारे इमाम के वजूद ज़ाहिरी से पहले तुम्हारी डिक्शनरी का एक काफिर था जो कह रहा था 7 मरतबा तवाफ करो। भाई जुमला पहुंचना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। आप बताएं, ना मुफ्ती साहब का वजूद था ना इमाम साहब का वजूद था। इमाम और मुफ्ती के वजूद ज़ाहिरी से पहले तुम्हारी डिक्शनरी का, तुम्हारी लुगत का काफिर है जो कह रहा है 7 मरतबा तवाफ करो, 7 मरतबा तवाफ करो। ना 7 को 6 में बदला गया, ना 7 को 8 में बदला गया। ऐसा क्या हो गया? या तो अबू तालिब की दूरंदेश निगाहें लौहे महफूज में महफूज शरीयत का मुतालिया कर रही थी, या खुदा आवाज देगा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ए मेरे मोमिने कामिल, तूने इस रूए जमीन पर पहली मर्तबा जश्न इस्मत का एहतमाम किया। जुमले तेरे होंगे, शरीयत मेरी होगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दूसरा अमर बिल्कुल वाज़े। मैंने कहा चलिए सलाम का मसला, ये तवाफ वाला समझ में आया। सलाम क्यों करवा रहे? सरकार अबू तालिब फरमाएंगे मुझे इनके हाफजों पर बड़ा भरोसा है। मैंने कहा इसका हाफजे से क्या लेना देना? कहा इनको 30 पारे खूब याद होंगे, मगर 4 हर्फ का लफ्ज़ गदीर इनके हलक से ना उतरेगा। हुजूर इसका गदीर से क्या लेना देना? कहा यह गदीर का पेश खैमा और मुकद्दमा है। मैं इनको आदी बना रहा हूं, सलाम यहां करो, बैत वहां करना, ताकि तुम्हारा मिजाज दुरुस्त रह सके। और हम तुम्हें इस बात का इजहार करके और इस बात का ऐलान करके बताना चाहते हैं ताकि तुम गदीर की तरह करबला को भी फरामोश न कर जाना। अभी मुझे 2 कदम और आगे चलना है। आप अंदाजा लगाएं, यह है मिजाज इस्मत, और यह इस्मत कदे में रहने वाली वो शख्सियत जिसका घर इस्मत कदा, जिसकी आगोश के परवान चढ़ने वाले शरीयत के जिम्मेदार। ये अपनी आगोश में जिसे परवान चढ़ा दे,
वो वक्त का सैयदुल अंबिया हो जाए, वक्त का सैयदुल औसिया हो जाए। ये इनके दामन इस्मत का और इनके दामन का कमाल है कि इनकी आगोश में परवान चढ़ने वाला शरीयत का और इस्मत का जिम्मेदार हो जाता है। अख्तियार इस्मत मैंने कल अर्ज किया था, आज उसी हवाले से कदम और आगे चलिए। इख्तिलाफ उन्होंने कहा, उन्होंने मना किया, उन्होंने रोक दिया, कहाँ की बातें। हमारे जो मासूम हैं, जो अमल पहले का है वही औसत का है, जो औसत का वही आखिर का। जहां इख्तिलाफ है, कुल्लिया सुनिए, जहां इख्तिलाफ है वहां इस्मत नहीं, जहां इस्मत है वहां इख्तिलाफ नहीं। भाई यह है कुल्लिया। मैंने अब तक का पूरा खुलासा इस एक फिक्रे में आपके हवाले किया। जहां इस्मत है वहां इख्तिलाफ नहीं, जहां इख्तिलाफ है वहां इस्मत नहीं। इस बात पर ढिंडोरे न पीटिएगा कि नबी ने इनकार कर दिया और हुसैन ने दे दिया, यह अख्तियार इस्मत है। तुमने महसूस कहां किया अभी? यह अख्तियार इस्मत है। क्यों? 1000 बार का आपका सुना हुआ आज मैं आपकी खिदमत में नतीजा देके जा रहा हूं तोहफे की शक्ल में। आने वाला आया, क्या कहता है? मेरे पास कोई औलाद नहीं। नबी ने कहा तेरी किस्मत में औलाद नहीं। साफ खुली हुई 2 और 2 4 वाली बात, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई मैटर ही नहीं है। क्या कहा? तेरी किस्मत में औलाद नहीं। ठीक है, कोई इख्तिलाफ, कोई परेशानी, कोई कमेंट। यह आया कहां से था? डॉक्टर के दरवाजे का बोर्ड नहीं देखा जाता, उसका नाम और नसब नहीं देखा जाता, हाथों की शिफा देखी जाती है। जी बहुत दूर से आया था, ये काफी रास्ता तय करके आया था एक औलाद के लिए। नबी ने कहा तेरी किस्मत में औलाद ही नहीं, बात खत्म हो गई, कोई मसला ही नहीं इख्तिलाफ का। अभी ये दरवाजे पर पहुंचा है, कमसिन बच्चा मस्जिद में दाखिल हो रहा है। इस बच्चे का कमाल यह है, यह किसी की पेशानी पर मायूसी नहीं देख सकता। यह इसकी क्वालिटी है, यह इसका कमाल है। यह आगे बढ़ा, यह मायूस आ रहा था। क्यों भाई मायूस क्यों है? क्या करूं, एक बेटे की ख्वाहिश लेकर गया था, तुम्हारे नाना ने वापस कर दिया। यह बच्चा कहता मेरे साथ चलो। आपको कसम है इस फर्श अज़ा की, अगर आका हुसैन पलट के ये कहते, मेरी बात जहां तक जा रही सब इसे महफूज करें और नोट करें और तोहफे की शक्ल में लेके जाएं। अगर आका हुसैन ये कहते कि तेरी किस्मत में औलाद है, तब माज़अल्लाह 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 खाकम बदहन नबी की बात कट जाती। देखिए जुमला रायगा नहीं होना चाहिए। अगर मौला हुसैन पलट के कहते हैं कि तेरी किस्मत में औलाद है, 1000 बार 1000 तरीके से आपने सुना, आज मुझसे भी सुनिए, नतीजा मेरा हक है। क्या कहा? तेरी किस्मत में औलाद नहीं। हुसैन आगे बढ़े, नाना को सलाम किया। नाना आपने क्या फरमाया? कहा बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं। बाहर वाले महसूस कर रहे हैं? अगर महसूस कर रहे हैं तो बुलंद तरीन सलावत पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद। तेरी किस्मत में औलाद नहीं। अगर मेरा हुसैन पलट के कहता कि तेरी किस्मत में औलाद है, तब माज़अल्लाह माज़अल्लाह खाकम बदहन नबी की बात कर जाती। कहाँ की बातें, कैसा इख्तिलाफ। जहाँ इस्मत है वहाँ इख्तिलाफ नहीं, जहाँ इख्तिलाफ है वहाँ इस्मत नहीं। ये कुल्लिया है हमारा। हम किसी पर अपना अकीदा थोपने और लादने के आदी नहीं, हम अपने अकीदे की बात कर रहे हैं। आप मुलादा फरमा रहे। नाना के पास आए, नाना को सलाम किया। नाना आपने क्या फरमाया? कहा बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं। तो अगर हुसैन पलट के कहते कि इसकी किस्मत में औलाद है, तब माज़अल्लाह नबी की बात कर जाती। हुसैन ने कहा नाना जान मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहिए। देखिए सलीका है, सलीका। मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहिए। दुआ के सुनहरे लफ्जों को तारीख ने सुनहरे हरफों में महफूज किया। हुसैन कहते परवरदिगार तू गवाह रहना, मैंने तेरे हबीब की मौजूदगी में राहिब को एक बेटा अता किया। लफ्ज़े पहुंचनी चाहिए, लफ्ज़े पहुंचनी चाहिए। मैंने तेरे हबीब की मौजूदगी में राहिब को 4 बेटे अता किए। मैंने तेरे हबीब की मौजूदगी में
राहिब को 7 बेटे अता किए, मैंने अता किया, मैंने अता किया, मैंने अता किया, मैंने अता किया। यह कौन सा मखसूस खजाना है जिस खजाने से हुसैन कह रहे हैं मैंने अता किया, मैंने अता किया, मैंने अता किया। आइए मौला की बारगाह में दस्ते अदब जोड़ के सवाल करें, मौला आप क्या कहते हैं? मैंने अता किया। हुसैन आवाज देंगे, नतीजा दे रहा हूं, हुसैन आवाज देंगे, दस्तूर दुनिया यह है, दस्तूर दुनिया यह है, अगर बाप किसी शय को खरीद ले तो बेटा उसे खर्च करने का पूरा हक रखता है। भाई मुलाजा फरमाइए। मोहब्बत मोहब्बत है सरकार। एक बुलंद तरीन सलावत हज़रत आले मोहम्मद पर। अगर बाप किसी शय को खरीद ले तो बेटा उसे खर्च करने का पूरा हक रखता है। मैंने कहा मौला तुम्हारे बाबा ने क्या खरीदा? बात तो पहुंच गई मगर जुमला मुकम्मल करूंगा। मौला हुसैन आवाज देंगे मेरे बाबा अली मुर्तजा ने शब हिजरत खुदा की मर्जी को खरीद लिया था, अब मैं उसी मर्जी को जिंदाबाद 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 मोहब्बत। मेरे बाबा अली मुर्तजा ने शब हिजरत खुदा की मर्जी को खरीद लिया था, अब मैं उसी मर्जी को सर्फ कर रहा हूं। बेटे अता हो रहे, मर्जी सर्फ हो चुकी, बेटे अता हो चुके, जाने वाला जाने लगा। हुसैन ने कहा जा रहा है? कहा आका जा रहा हूं। मौला ने कहा मुझे भूल तो न जाएगा? पलट पड़ा, कहने लगा फर्जंद रसूल आप मेरे मोहसिन हैं। हुसैन ने कहा राहिब मैं अली का बेटा तुझसे वादा करता हूं एक दिन तेरे घर जरूर आऊंगा। उसने कहा आका आप आएंगे, मैं आपकी कदमबोसी करूंगा। अब यहां पर रवायतों की लफ्जें नहीं है, नबी चीख मार के रोए, कहता या रसूल अल्लाह रोने की वजह बताइए। नबी ने कहा तूने मोहब्बत में कह दिया हुसैन तेरे घर जाएंगे, तू उनकी कदमबोसी करेगा, तुझे क्या खबर है जब मेरा हुसैन तेरे घर जाएगा कदम न होंगे, सरे बुरीदा होगा और तेरा घर होगा। शब अरबईन आ गई। अभी आपने मरसिया सुना, करबला के शहीदों का चेहलम होना है। इतना बड़ा मजमा, इतनी दूर दूर से आए हुए मोमिनीन और मोमिनात ज़ियारत करना मौला हुसैन के शबीह ताबूत की, जुलजना की। 1 साल तक आले मोहम्मद कैद खाने में रहे। मसाइब कहां से शुरू किए जाएं? क्या आज भी मसाइब पढ़ने की जरूरत है? हर आंख नम है, हर चेहरा मसाइब है, हर दिल गमजदा है, इसलिए कि इतने बड़े मजमे के बीच असा का सहारा लेके 18 बरस की बतूल हाथों को बुलंद करके आवाज दे रही होगी मेरे लाल के चाहने वालों खुदा तुम्हें सलामत रखे। हाँ गिरिया करो, रो, मातम करो, फिर जो आइंदा रहेगा वह मातम करेगा। आपने महसूस किया यह काफिला 1 साल तक कैद खाने में कैसे रहा। मैं एक रवायत पढ़ दूं, अजीब मंजिल है। शब अरबईन है,
मौला हुसैन जब करबला पहुंचे हैं तो बनी असद के कबीले के सरदार को बुला के, जल्दी जल्दी तो जुमला सुनिए और फिर असल रवायत पर आ जाऊं। मौला हुसैन ने शब अरबईन की रवायत है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। मौला हुसैन ने कबीले के सरदार को बुला के सारी वसीयतें की और उसके बाद फरमाया, देखो जब हम यहाँ कत्ल हो जाएं, शहीद हो जाएं और हमारे ज़ायरीन यहाँ आए तो उन्हें कम से कम 3 दिन तक मेहमान रखना। अगर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हों तो उनके दूध का ख्याल करना, और अगर औरतें हों तो पर्दे का इंतजाम करना, और अगर तुम्हारे पास सामान जियाफत कम हो तो हमारे पास आ जाना। वो कहता है ज़माना गुजर गया, मैं ज़ईफ़ हो चुका था। अरबईन की तारीखें, कल की रिपोर्ट है कि 3.5 करोड़ का मजमा कल तक करबला पहुंच चुका था। आइए फरशेदा पर बैठ के दुआ करें, मौला आइंदा हमें भी अपनी बारगाह में तलब कर लें। बनी असद के कबीले का सरदार कहता है कि मैं ज़ईफ़ हो चुका था, अरबईन करीब आ रहा था। शब अरबईन मैंने देखा कि मजमा बढ़ता चला जा रहा है। मेरे कबीले में इतनी ताब न थी कि मैं सबकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम कर सकूं। मुझे मौला का जुमला याद था, मैंने आसा का सहारा लिया, फर्जंद ज़हरा के तुरबत के करीब पहुंचा, अपने सर को हुसैन के दर पर रखा। ए सादिक इब्न सादिक, ए करीम इब्न करीम, मौला तुमने वादा किया था ज़ियारत करने वालों की तादाद बहुत है, इंतज़ाम ज़ियाफ़त कम है। आप भी तो ज़ियारत करने आए हैं, आप भी तो हुसैन के मेहमान हैं, कभी अपने आप को अकेला महसूस न करिएगा। बड़े से बड़ा प्रोग्राम और एहतमाम हो उसमें आप तन्हा नहीं होते, इसलिए कि उसमें इंतज़ाम में हुसैन का बगैर बाजुओं वाला भाई भी होता है। सुन लिया आपने, आमादा हो गए। क़यामत का जुमला सुनिए। वो कहता मैं ज़ेरे लब दुआ कर रहा था, किसी ने मेरा नाम लेके सलाम कर लिया। अब जो पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा सवार मैंने रहवार पर कभी ना देखा। सवार तो रहवार पर है मगर हाथों में लजामे मौजूद नहीं है। कहने लगा, मैंने सवार से कहा आपने मुझे बुलाया? कहा हाँ, मैं तेरे आका का गुलाम हूं, मेरे साथ चल। वो कहता है वो सवार आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। एक नशेब के करीब पहुंचा, वो सवार रहवार से उतरा और उसने अपनी गर्दन से इशारा किया, भाई ये सब सामान ले जाके मोमिनीन का इंतजाम कर ले। कहने लगा मैं ज़ईफ़ था, मुझसे इतना वजन तन्हा ना उठ सका, तो मैंने उस सवार के सामने हाथों को जोड़ा, ए मेरे मौला के गुलाम, जा तूने इतनी मदद की, एक एहसान और कर, इसको उठाकर मेरे सर पर रख दे ताकि मैं मोमिनीन का इंतजाम कर सकूं। वो सवाल लरजने लगा, कहने लगा भाई ठहर जा, करबला से अली अकबर को बुला लूं, कासिम और मोहम्मद को बुला लूं। अरे मेरे बाजू तो करबला में कुर्बान हो गए। सारी तफसील नहीं, बस 2 फिक्रे। काफिला कैद खाने के दरवाजे पर आया, रिहाई का सामान मुहैया हुआ। 1 साल के बाद आले मोहम्मद कैद खाने से निकले। अजीजों, कयामत का मंजर था। शाम की औरतें लिबास सोग पहन के शहजादी ज़ैनब के पास आई हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए शाम की बीबियों, मुझे तुम्हारा इस्तकबाल का अंदाज बड़ा पसंद आया, मैं कभी भूलूंगी नहीं, इसलिए कि हर हाथ में पत्थर था, ज़ैनब का सर था। और अब जनाब ज़ैनब ने एक बीबी को नाके पर सवार किया। बीबियां नाके पर सवार हो चुकी। चलिए बीबी बिस्मिल्लाह। अली की बेटी ने देखा एक नाका खाली है, बीबियों तुम्हारी गोदियों को खुदा आबाद रखे। जनाब ज़ैनब कैद खाने के अंदर आई। क्या देखा? छोटी सी तुरबत पर रबाब, छोटी सी चादर रखे हुए, 2 छोटे छोटे गोशवारे रखे हुए। आवाज दे रही, सकीना उठो, चादर वापस आ गई। जज़ाकल्लाह। ए शहजादी, तेरी चादर वापस आ गई। ए सकीना, तेरे गोशवारे वापस आ गए।
आज अपने कब्र सकीना लरस गई हो। ज़ैनब ने रबाब को सहारा दिया। रबाब कैद खाने के दरवाजे पर आई। शाम की औरतें इस्तकबाल को खड़ी हो गई। अजीब कयामत का मंजर था। रबाब कहती बीवियों बैठ जाओ, एक गुजारिश है। कहा वो क्या? रबाब ने बीवियों को बिठाया। जनाब रबाब ने हाथों को जोड़ा। बीवियों में सैदानी तो नहीं, मगर सैदानी के घर की कनीज जरूर हूं। एक गुजारिश है मेरी, मैं तो जा रही हूं, मेरी एक अमानत इसी कैद खाने में छूटी जा रही है। जुमला अगर बर्दाश्त हो सके तो बर्दाश्त कर लेना। मेरी अमानत कैद खाने में छूट गई है। अगर तुम्हारा गुजर शाम के वक्त इधर से हो, एक शमा जरूर जला देना। मेरी बच्ची को अंधेरे से बड़ा डर लगता था। बीबी ने एक और कयामत का जुमला कहा, ए बीबी हो सके तो थोड़ा सा पानी कब्र सकीना पर छिड़क देना। मेरी बच्ची की हड्डियां प्यास से सुलग रही। रात गिरियो मातम में गुजरेगी। जब कल सुबह का सूरज तुलू होगा, ये असीरों का काफिला करबला के मख्तल में होगा और वहां से मौला की तुरबत से आवाज आएगी, जाबिर हटो, जाबिर दूर हो जाओ, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। कयामत आ गई रोज़े अरबईन। और ये शबे अरबईन जब सीरिया का रास्ता खुला था तो मोमिनीन बताते हैं कि शबे अरबईन सारी दुनिया के मोमिनीन ज़ैनब के रोज़े के दरवाजे पर खड़े होके मातम करके कहते थे, ज़ैनब तुम्हारे अब्बास का पुरसा, ए ज़ैनब पुरसा कबूल करो, हाजिर मातम कर लो, पुरसा दे लो, करबला के शोहदा का पुरसा। और अब जब ये काफिला पहुंचेगा तो उस मंजिल पर आवाज दी जाएगी, कब्र छोड़ो, अली की बड़ी बेटी आ रही है। जाबिर तो दूर चला जाएगा, मगर ज़ैनब अपने आप को नाके से गिरा के कोहनियों के बल चलती हुई, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, हुसैन की मज़ार पर, हुसैन के रोज़े पर। और जब यहाँ ज़ैनब पहुँचेंगी तो आवाज़ देंगी, भैया अपनी बहन के आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब यहाँ से गई थी तो 4 साल की सकीना साथ थी। ए भैया सकीना कैद खाने शाम में रह गई। हो गए मसाइब, हो गया पुरसा, शबियों की ज़ियारत करनी है। करबला फिर करबला, करबला फिर करबला और फिर आशूर का मंजर। अब जो ज़ैनब हुसैन के लहद के करीब पहुंची तो एक मर्तबा ज़ैनब की निगाहों के सामने वो सारा मंजर, और क्यों ना हो, इसलिए कि करबला के वाक़यात का चश्मदीद गवाह जाफर जिन वहां मौजूद है, जाफर उसी करबला में मौजूद है। और एक मर्तबा ज़ैनब को देखने के बाद जाफर की निगाहों में करबला का मंजर फिर गया, इसलिए कि जाफर जमीन पर या हुसैन लिखता है, चीख मार के रोता है। कहने वाले ने कहा क्या हुआ? कहा तुझे क्या पता, मैंने जो मंजर निगाहों से देखा है उसे तुम इंसानों के बस की बात नहीं है। जाफर कहता है तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, आशूर को क्या कयामत हो गई। हुसैन खैमे के दर पर सर झुकाए खड़े हैं और आवाज दी जा रही है, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई कि जो थामे रकाबे तोसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया था, सवार को करने सवार किया, रहवार 2 कदम चल के रुका। खुदा किसी बाप को यह मंजर न दिखाए, 4 बरस की सकीना रहवार के सुमों से लिपटी हुई।
सारा मंजर निगाहों के सामने आ गया। और एक मर्तबा हुसैन रहवार से उतरे, बेटी तूने तो रुखसत कर दिया था, कहा बाबा आखिरी बार सीने से लगा लो। हुसैन जलती जमीन पर लेट गए। आओ सकीना आखिरी बार मेरे सीने से लग जाओ। जब थोड़ी ताखीर हुई तो मेरे करीब आका ने सकीना बीबी की पेशानी का बोझा लिया। ए सकीना बाबा को जाने दो और आज से यतीमों की तरह जीना सीखो। जुमला नामुकम्मल था। सकीना ने अपने आप को बाबा से अलग किया। ए बाबा यतीम किसे कहते हैं? हुसैन ने कहा बेटी हमारे बाद जब चेहरे पर तमाचे लगे, जब कानों से गोशवारे छिने तो समझना यतीम हो गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। यह है हक़ गिरिया। ऐसा महसूस हो रहा है भरे घर से जनाजा निकल रहा है, इसलिए कि क़यामत का मंजर है अजीजों। हुसैन ने एक मर्तबा जुल्जना पर सवार होके वो यादगार हमला किया कि फौजों का दूर दूर तक कहीं पता न था। और फिर मेरे आका ने एक मर्तबा आस्तीनों को उल्टा, जीन पर जोर दिया, थोड़ा सा बुलंद हुए और आवाज दी फुरात का रुख करके, अब्बास क्या अपने भैया की जंग न देखोगे? और ये कह के अब जो मौला ने हमला किया तो सारी कायनात तहोबाला, थक गए। जरा उन आले मोहम्मद के बच्चों से पूछे जो साल भर तक कैद खाने में रहे, कोई सैयद सज्जाद से पूछे, कोई ज़ैनब उम्मे कुलसूम से पूछे। कयामत आ गई, बड़ा मातम किया, बड़ी मजलिसें की। हाँ फर्श अज़ा पर बैठ के दुआ करे मौला कबूल कर लीजिएगा, फिर जो आइंदा रहेगा वो मातम करेगा। हुसैन ने हमला किया और अब उसके बाद एक आवाज आई, ए मेरे नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलटा। इस आवाज का आना था। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी, जिसके पास कुछ न था वो झोली में पत्थर लेके आगे बढ़ा और फातिमा के लाल से रहवार पर संभला नहीं जा रहा। अजीजों कयामत आ गई, हुसैन क्या करे? इधर से एक मर्तबा हुसैन जमीन पर कैसे आए मुझे नहीं पता। इब्राहिम ने बाजू थामना चाहा, हुसैन ने कहा नहीं दादा ये वक्त इम्तिहान है। अली मुर्तजा ने सहारा देना चाहा, कहा नहीं बाबा ये वक्त इम्तिहान है। नाना ने रकाब थामनी चाहिए, कहा नहीं नाना ये वक्त इम्तिहान है। ये कहते कहते हुसैन नशेब के करीब आए, दो हाथ बुलंद हुए। हुसैन ने कहा अम्मा आप न जाइएगा, अम्मा आप न जाइएगा। ये कहते कहते हुसैन फातिमा की आगोश में शिमर का कुन खंजर चला, फुरात का पानी नेज़ों उछला, मुनादी की आवाज गूंजी। जुल्जना ने पेशानी को खून में रंगीन किया, खैमे के दर पर आया, सकीना मुसल्ले पर बैठी है। जुल्जना के गले में बाहें डाल के सवाल कर दिया, जब मेरा बाबा ज़िबा हुआ था पानी मिला था या नहीं मिला था? अजीजों कयामत आ गई, ज़ियारत कर लो जुल्जना की भी और शबी की भी। और जब आखिरी आदमी आज चला जाए और जब रुखसत हो जाए तो जब मातम खत्म हो तो अपने समातों को बेदार करना। 18 बरस की बतूल हुसैन 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 Hussein, 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 Hussein,
Hussein, Hussein, Hussein. 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 Hussein. Hussein, Hussein, Hussein. Hussein, Hussein, Hussein. Hussein. Hussein, Hussein, Hussein. Hussein. Hussein, Hussein, Hussein. Hussein, Hussein, Hussein. Hussein. Hussein.